BRI प्रोजेक्ट अब गले की फांस बनता जा रहा है या गले का फंदा बनता जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कुछ देशों का ग्रुप जैसे G7 पहले G8 हुआ करता था और भारत संघ मिलकर देंगे इस प्रोजेक्ट को मात। ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को जमकर लताड़ा है, उसकी कड़ी आलोचना की है और इसे कई देशों के लिए गले का फंदा भी बताया है। बाइडेन ने कहा है कि G7 देशों के साथ वह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। यह BRI को टक्कर देगा। मतलब ये हुआ कि चीन के 130 देशों के साथ BRI सम्मेलन करने के बाद अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश यूरोप के साथ सऊदी अरब को जोड़ने वाली रेल सड़क परियोजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुकाबला के लिए G7 सदस्यों देशों के साथ कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क कर रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की जमकर तारीफ की है और कहा है कि इस क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर की गई हालिया घोषणा भी हो सकती है, जो पूरे क्षेत्र को रेल मार्ग के मजबूत नेटवर्क के साथ जोड़ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, कि हमास के हमले के कारणों में से एक यह भी था कि मेरे पास इसका कुछ सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरी अंतर आत्मा मुझसे यही कहती है कि इजराइल के लिए क्षेत्रीय एकीकरण और समग्र रूप से क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में हमारे काम के कारण हमास ने ये हमला किया है। हम उस काम को नहीं छोड़ सकते। बेल्ट एंड रोड गले का फंदा बन चुका है चाइना का। यह एक हफ्ते से कम की बात है। एक हफ्ते से कम समय में यह दूसरी बार घोषणा हो रही है कि जब जो बाइडेन ने हमास द्वारा आतंकवादी हमले के संभावित कारणों के रूप में भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख किया है। सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के नेतृत्व में दुनिया के आम नेताओं ने महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की शुरुआत की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, जिससे क्या हुआ, कुछ देश चिढ़ गए, कुछ अनावश्यक शक्तियां चिढ़ गईं। बाइडेन ने अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ रोज़ गार्डन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से मुकाबला करने जा रहे हैं और हम इसे अलग तरीके से कर रहे हैं। क्या करेंगे? बेल्ट एंड रोड पहल कर्ज में डूब गई है और जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यह उन अधिकांश राष्ट्रों के लिए गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने कहा कि वे उन देशों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध
कराने के लिए G7 भागीदारों के साथ काम कर चुके हैं और इस पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ 7 G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड अमेरिका शामिल हैं। पहले इसमें रूस भी हुआ करता था। बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि उदाहरण के लिए G20 में हम रियाद से पश्चिम एशिया, सऊदी अरब, इज़राइल, यूनान तक एक रेल मार्ग बनाने के प्रस्ताव पर वर्क करें और इसमें हम सफल हों। हम न सिर्फ रेल मार्ग बल्कि यूरोप तक भूमध्य सागर के पार पाइपलाइन बिछाने में भी सक्षम हो सकते हैं अगर सब लोग कोऑर्डिनेशन से काम करें। सारे राष्ट्र। भारत ने यह पहल पहले से ही कर रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की उनकी पिछली टिप्पणी संघर्ष के मायने में नहीं थी। चीन को जवाब है ऑकस गठबंधन। ये ऑकस गठबंधन क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने कहा, मैंने इस बारे में बात की कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक और तरीकों से हर तरह से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, लेकिन मैं संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्बनीज अगले महीने चीन जाने वाले हैं। बाइडेन से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन की पुनः भागीदारी से आप क्या समझते हैं और क्या ऑस्ट्रेलिया बीजिंग पर भरोसा कर सकता है और क्या ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ व्यापार कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि एक मुहावरा है, विश्वास करें लेकिन सत्यापित भी न करें। लेकिन अगर हम देखें तो चीन इस समय अपनी आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। चीन की आर्थिक वृद्धि पहले की तुलना में स्थिर है। चीन उसी तरह की गतिविधियों में शामिल है जैसा कि रूस और कई अन्य देश कर रहे हैं, यानी वे दूसरे देशों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनसे निपटने में शामिल हैं, उनकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पनडुब्बी उत्पादन और रखरखाव को बढ़ावा देने और आकाश का समर्थन करने के वास्ते पूरक निधि में 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर जारी करने का रिक्वेस्ट की। ऑकस संधि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन है। ऑकस को रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक चीन के जवाब के रूप में देखा जाता है, जिसमें विवादित दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्सों पर उसका दावा उसका शामिल है। बाइडेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है और इस सौदे के तहत पनडुब्बियों का उत्पादन करने की उसकी क्षमता है। क्वाड से कर रहे चीन की घेराबंदी। उन्होंने कहा कि जब हमने समझौता किया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे कहा कि हम सिर्फ चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम चीन को नहीं घेर रहे, हम सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुद्री और रास्ते खुले रहें। वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र आदि के संदर्भ में सड़क के नियमों को एक तरफा रूप से बदलने में सक्षम नहीं है। यह सिर्फ इसी बारे में है। बाइडेन ने कहा कि क्वाड भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में जब ताइवान जल डमरू मध्य हिंद महासागर उस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के बारे में है। क्वाड के तहत जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से हिंद महासागर क्षेत्र में भी चीन की आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने से संबंधित एक गठबंधन बनाया गया है। इजराइल पर उन्होंने कहा
कि इजराइल के पास अपने लोगों के नरसंहार का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ मैं जिम्मेदारी भी जोड़ूंगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल के पास इन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक सब कुछ हो। यह एक गारंटी है। 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह द्वारा किए गए सडनली 1400 लोगों की जान जा चुकी है हमले की वजह से, और इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई भी की है। देखते हैं ये युद्ध अब कौन सा मोड़ लेता है। जय हिंद, जय भारत।